रिकॉर्डेटेड अ स्लाइम सीजन 2 एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक स्कूल की क्लास को दिखाया जाता है जहाँ पे रीमेरो बच्चों की अटेंडेंस ले रहा होता है। फिर वह बताता है कि वह इस सीजन तक यहाँ से चला जाएगा। ये सुनकर बच्चे दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं, तो टीचर आप हमें वापस देखने तो आओगे? फिर रीमेरो भी बोलता है, हाँ मैं जरूर आऊंगा, लेकिन तुम सबको याद है ना, 1 महीने बाद तुम्हारे फाइनल पेपर हैं, इसलिए तुम अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लेके आना। फिर रीमेरो अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वहाँ पे एक टीचर आ जाती है। रीमरू बताता है, आज से मेरी जगह तुम्हें ये टीचर पढ़ाएंगी, इसलिए तुम इनके साथ अच्छे से रहना। फिर बच्चे भी बोलते हैं, हाँ टीचर हम इनके साथ अच्छे से रहेंगे। फिर हमारा सीन चेंज होता है। फिर हमें रीमरू को दिखाया जाता है जो कि पूरे शहर को देख रहा होता है और अपने बारे में बताता है कि वह कैसे दूसरी दुनिया में मरने के बाद इस दुनिया में एक स्लाइम में रिकॉर्नेटेड हुआ। फिर उसने एक ड्रैगन को अपना दोस्त बनाया और उससे नई नई पावर गेन की। फिर उसके बाद उसने नए नए दोस्त बनाए और इसी तरह धीरे धीरे ये पूरा शहर बन गया। फिर सीन चेंज होता है और हमें रीमरू को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि मैंने माओ कैरियन के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि हम एक दूसरे के टेरिटरी पर हमला नहीं करेंगे, इसलिए हमने फैसला लिया कि एक दूसरे के टेरिटरी के कुछ मिशन एक दूसरे को भेजेंगे, जिसके कारण अपने बीच में एक समझौता बना रहेगा। जिसके कारण मैंने बेनुमारू को इस मिशन का लीडर चुना है, इसलिए मैं उसे विदा करने के लिए यहाँ टेम्पस वापस आया हूँ। फिर हम देखते हैं कि रीमरू स्पीच देने के लिए स्टेज पे आया होता है, जिसे देखकर सारे गाँव वाले बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि रीमरू कई महीनों बाद इस गाँव में वापस आया होता है। फिर रीमरू स्पीच शुरू करता है और बोलता है कि ये टेम्पस विलेज बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, लेकिन हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि हम इसे एक पूरा नेशन बना पाए, इसलिए हम यूरेजियन नेशन के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं और हम उनकी मदद से अपने ये टेम्पस विलेज को एक अच्छा ग्रेट नेशन बना पाएंगे। लेकिन यूरेजियनिया का राजा डीमन लॉर्ड कैरियन है, जिसे बीस्ट मास्टर के नाम से जाना जाता है और वह सोचता है कि पावर ही सब कुछ है, इसलिए अगर वो तुमसे लड़ने की कोशिश करे तो तुम उनसे लड़ना मत और सीधे यहाँ चले आना। हमारा गोल फाइट करना नहीं है, बल्कि एक अच्छा नेशन बनाना है जहाँ पर हमारे लोग सेफली रहे, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ये सारी स्पीच सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लग जाते हैं। फिर वहाँ एक लिज़ार्ड मैन रोने लग जाता है और बोलता है, रीमरू कितने अच्छे हैं, वो हमारी कितनी फिक्र करते हैं। फिर हम रीमरू को देखते हैं जो कि स्टेज के नीचे उतर जाता है। फिर वह बेनुमारू से बोलता है, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता। फिर बेनुमारू बोलता है, नहीं, जब तक हम ये कंफर्म नहीं कर लेते कि वह जगह आपके लिए सेफ है या नहीं, जब तक आपका वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप हमारी चिंता मत करें। फिर रीमरू बोलता है, तुम सही में बहुत बड़े हो चुके हो। फिर बेनुमारू सबको बाय करके यूरेजियनिया सिटी की तरफ चला जाता है और सारे गांव वाले उसके मिशन के लिए उसे गुड लक विश करते हैं। फिर हमें रीमरू के मेंशन को दिखाया जाता है जहां पर सारे लोग काम कर रहे होते हैं और सोना दूसरे वर्कर को खाना बनाना सिखा रही होती है। फिर हमें रीमरू के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर सियोन रीमरू को मीटिंग का प्लान बता रही होती है। फिर वह बताती है कि तुम्हारा ड्वार्गों के आर्म नेशन के साथ एक मीटिंग सेट करी है। फिर रिमरू बोलता है, हाँ मुझे उन्हें थैंक यू बोलना था हमारे टेम्पस विलेज के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, और मुझे लगता है कि चार्डी इंसिडेंट के होने के बाद वह मिलन को देखकर ज्यादा खुश नहीं होंगे, इसलिए मुझे उन्हें इसके बारे में अच्छे से समझाना पड़ेगा। फिर वहाँ ट्रिनी सन आ जाती है। फिर सियोन बोलती है, तुम यहाँ कैसे, कुछ हुआ है क्या? फिर ट्रिनी बोलती है, हाँ डाइजेशन करने के लिए यूरोजेनिया के एनिमल किंगडम से कुछ लोग अभी अभी ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जोरा में एंटर किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ आ गई। मेरे हिसाब से वो 5 दिन में टेम्पस विलेज में पहुंच जाएंगे। फिर रिमरू बोलता है, थैंक यू तुम्हारा ये मैसेज देने के लिए। फिर ट्रिनी बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई कि मैं तुम्हारे कोई काम आई, और मुझे लगता है कि वह डेलीगेशन होने से पहले ही आ जाएंगे। फिर रिमरू बोलता है, कौन लोग आ रहे हैं? फिर ट्रिनी बोलती है, चैंपियंस। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि फल तोड़ रही होती है। फिर उसकी मम्मी उसे बोलती है, बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ अंधेरा है। फिर उस बच्ची को पीछे झाड़ियों में आवाज आती है। फिर वहाँ पे देखती है तो वहाँ एक प्यारा सा मशरूम होता है, जिसे देखकर वह उसके पास जाने लग जाती है। तभी वह मशरूम अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर वह बच्ची डर जाती है। तभी वहाँ उन चैंपियनों में से एक आदमी आगे आ जाता है और अपनी तलवार की मदद से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। फिर हमें उस ग्रुप के दूसरे मेंबर को दिखाया जाता है जो कि उसकी मदर के पास जाके बोलता है, आप ठीक तो हो ना मैम? फिर उसकी मदर बोलती है, आपका शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। फिर उसकी बेटी उस तलवार वाले के पास जाती है और बोलती है, आपका शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। फिर वह आदमी अपना नाम बताता है जिसका नाम योम होता है और वह बताता है, तुम्हें पता है टेम्पस विलेज के मॉन्स्टर बहुत अच्छे होते हैं। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ विलेज के बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह सारे ग्रुप के लोग टेम्पस विलेज में पहुंच गए होते हैं और रिमरू उनका स्वागत कर रहा होता है।
फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वह सारे रिमरू के साथ हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहे होते हैं। फिर योम बोलता है ये क्या है, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। फिर रिमरू बोलता है ये ब्रांडी है और ये हम अपने मेहमानों को देते हैं और डीमन लॉर्ड के लोग भी कल आ रहे हैं डेलीकेशन करने के लिए। ये बात सुनकर वह तीनों शौक हो जाते हैं। फिर योम बोलता है डीमन लॉर्ड के साथ डेलीकेशन ये कैसे हुआ। फिर रिमरू बोलता है ये बहुत लंबी कहानी है। फिर हमें लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि स्प्रिंग में मजे कर रही होती है। फिर हमें वापस रिमरू को दिखाया जाता है जो कि बोलता है इस तरह हमने डीमन लॉर्ड के साथ डेलीकेशन करने का फैसला लिया। फिर योम बोलता है तो इसलिए तुमने बेरुमारू को उनके नेशन में भेजा है। फिर रिमरू बोलता है हाँ, हम उनके साथ लड़ाई नहीं करना चाहते और उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए हमने बेरुमारू को उनके पास भेजा है। और मैं तुम तीनों से भी कहना चाहूंगा कि उनके आने के बाद तुम उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना और उनसे लड़ने की कोशिश मत करना। फिर योम बोलता है हाँ, हम इतने बेवकूफ भी नहीं है जो उनसे सीधा बेफालतू में लड़ने चले जाए। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिमरू और उसके साथी डीमन लॉर्ड के साथियों का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह सारे अपनी व्हीकल में उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। फिर रिमरू बोलता है ये तो घोड़े की जगह शेर पे आ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है क्या हम यहाँ लड़ने नहीं समझौते की बात करने आए हैं। फिर सियन बोलती है नहीं, ये इनका तरीका है अपनी पावर दिखाने के लिए। फिर वह व्हीकल उनके सामने आके रुकती है। फिर उनमें से एक लड़की उतरती है और बोलती है आप ही रिमरू टेम्पेस्ट हो, जिसे देखकर वह उसके सामने ग्रीट करती है और बताती है मेरा नाम एल्विस है जो कि गोल्डन सर्वेंट भी हूँ और यूरेजिनिया के एनिमल किंगडम की तीसरी ब्रीस्ट कीटर भी हूँ। फिर रिमरू मन में सोचता है क्या उसने अपने हाईएस्ट रैंकिंग वाले सबऑर्डिनेट भेजे हैं। फिर व्हीकल में से एक व्हाइट टाइगर गर्ल निकलती है और बोलती है क्या बकवास है, मैं इतनी दूर आई थी कि मुझे जानना था कि कौन है पावरफुल मॉन्स्टर जो कि इस टेम्पस विलेज का लीडर है, लेकिन मुझे ये जान के दुख हुआ कि यहाँ का एक लीडर एक मामूली सा स्लाइम है। फिर एल्विस बोलती है तुम चुप रहो सोफिया, तुम डीमन लॉर्ड की रेपुटेशन को कम कर रही हो, तुम्हें याद है ना हम यहाँ पे समझौता करने के लिए आए हैं। फिर सोफिया बोलती है तुम अपना मुंह बंद करो एल्विस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने। इन मॉन्स्टर के सामने डेलीकेशन करना तो ठीक था, लेकिन इन ह्यूमन के सामने ये तो बकवास चीज है। फिर रिमरू बोलता है तुम कम बोलो, योम मेरा दोस्त है और हम दोनों का मास्टर भी एक है। फिर सोफिया बोलती है तो क्या हुआ। फिर रिमरू बोलता है हे योम, तुम्हें लग नहीं रहा वो हमारा मजाक उड़ा रही है, क्यों ना तुम उसे दिखा दो तुम क्या क्या कर सकते हो। फिर योम बोलता है लेकिन तुमने तो कहा था हमें शांति बनाए रखनी है और उनसे लड़ाई नहीं करनी। फिर सोफिया बोलती है मेरा कोई इरादा नहीं है फाइट करने का, लेकिन मेरा ओपोनेंट चाहता है लड़ाई करना तो वो दूसरी बात है, चलो गेम शुरू करते हैं ह्यूमन। फिर योम के सबऑर्डिनेट भी बोलते हैं तुम हारना मत योम, उसे सबक सिखा दो। फिर हम देखते हैं योम भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। फिर योम बोलता है मास्टर तुम तैयार हो जाना गंदगी को साफ करने के लिए। फिर सोफिया बोलती है क्या ये स्लाइम साफ भी कर सकता है। ये बात सुनकर सियोन को गुस्सा आ जाता है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर की बेइज्जती करने की, मैं तुमसे बदला लेके रहूंगी। फिर वह योम की जगह उस टाइगर गर्ल से लड़ने के लिए चली जाती है और बोलती है आओ मुझसे लड़ो। फिर हम देखते हैं सोफिया लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और एक लॉन्ग से जम लेती है और सियोन पे हमला कर देती है, लेकिन सियोन उसके अटैक को रोक देती है। फिर वह सोफिया को घुमा घुमा के दूर फेंक देती है। फिर सोफिया सिनोन के ऊपर लातों से वार करने लग जाती है और सिनोन उसके सारे अटैकों को डॉज करी जा रही होती है। फिर वह उसका लात पकड़ कर घुमा घुमा के दूर फेंक देती है, लेकिन सोफिया बच जाती है और सिनोन उसके पीछे चली जाती है। फिर रिमरू बोलता है क्या सिनोन बिना तलवार के लड़ पाएगी। फिर सोना बोलती है हाँ, वो मेरे भाई की जितना ही ताकतवर है इसलिए वो आसानी से हारेगी नहीं। फिर एल्पिस बोलती है ऑनेस्टली सोफिया को समझाना बहुत मुश्किल है। फिर वह बोलती है ग्रूसियस जाओ और तुम उस ह्यूमन से डील करो। फिर ग्रूसियस बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीस्ट कीटर का पार्ट हूँ, वरना मेरा कोई मन नहीं था इनसे लड़ाई करने का। फिर वह योम से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और योम भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर योम ग्रूसियस पर अटैक कर देता है और ग्रूसियस उसके अटैक को डॉज कर लेता है और दोनों बहुत ही अच्छी तरह से लड़ाई कर रहे होते हैं। फिर रिमरू बोलता है लगता है योम लड़ाई करने में बहुत ही बेहतर हो चुका है और हाकोरू की ट्रेनिंग बहुत काम आ रही है और उनके साथी भी योम को चीयर कर रहे होते हैं और दूसरी साइड सोफिया और सिनोन भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से टक्कर दे रहे होते हैं। फिर रिमिरू मन में सोचता है ये डेलीगेशन एक फाइट अरीना में कन्वर्ट हो गया है, ये मेरी वजह से शुरुआत हुआ है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।